कब तक मुझसे दूर भागते रहोगे? आखिर क्यों? क्या सच में तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता या तुम देखना ही नहीं चाहते? वो हार चुकी है और मैं जीत चुकी हूं। इसका सीधा मतलब है कि मेरा प्यार उससे कहीं ज्यादा सच्चा और गहरा है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगी। जितना तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारे करीब आना मेरे लिए आसान होता जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़केगा और तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। अब बात करते हैं आपके पसंदीदा शो मन्नत की, जहां कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया है कि हर कोई हैरान रह जाएगा। माहौल है शादी का, खुशियों का, लेकिन इस खुशी के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा तूफान। यशिका और विक्रांत की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शादी इतनी आसानी से होने वाली नहीं है, क्योंकि आखिरी पल में कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल देगा। खुद विक्रांत ही इस शादी को रोक देगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होगा कि वो खुद अपनी ही शादी तोड़ने का फैसला लेगा। दरअसल यशिका के मन में डर बैठ चुका है। उसे साफ साफ महसूस हो रहा है कि विक्रांत आज भी मन्नत से ही प्यार करता है। उसे लगता है कि अगर मन्नत ने चाहा तो वो इस शादी को पल भर में रोक सकती है। यही डर उसे एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। वो आरजू और मल्लिका के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, एक ऐसा प्लान जिसमें मन्नत को रास्ते से हटाना ही उनका मकसद बन जाता है। दूसरी तरफ मन्नत भी चुप नहीं बैठी है। उसे भी अंदाजा हो चुका है कि उसके खिलाफ कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसलिए वो भी अपनी तरफ से चाल चलती है। वो आरंभी के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि मल्लिका को ही गायब कर दिया जाए, क्योंकि अगर मल्लिका मौजूद रही तो वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मान जाएगी और फिर मन्नत का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ऐसे में मन्नत फैसला करती है कि अब खेल सीधा नहीं बल्कि चालाकी से खेलना होगा। कहानी यहाँ से और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब शादी का दिन आ जाता है। सजता है मंडप, बजती हैं शहनाइयां और सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, मंडप में दुल्हन ही बदल जाती है। जी हाँ, जिस दुल्हन के साथ विक्रांत फेरे लेने वाला होता है वो यशिका नहीं बल्कि मन्नत होती है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। मन्नत सबके सामने यशिका का असली चेहरा उजागर कर देती है। वो बताती है कि यशिका वो नहीं है जो वो खुद को दिखा रही थी। उसका सच, उसके झूठ, उसके धोखे, सब कुछ एक एक करके सामने आ जाता है। यशिका की सच्चाई सामने आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग उस पर भरोसा कर रहे थे वही अब उससे सवाल करने लगते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में एक शख्स है जो हर बार बच निकलती है, आरजू। उसकी किस्मत जैसे हर बार उसका साथ दे देती है और वो फिर से खुद को इस मुश्किल से बाहर निकाल लेती है। अब सबसे बड़ा मोड़ आता है विक्रांत और मन्नत के बीच। जब विक्रांत दुल्हन का चेहरा देखता है और उसे पता चलता है कि वो मन्नत है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो हैरान भी होता है और नाराज भी। उसके मन में पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। वो मन्नत से सवाल करता है, तुम फिर से मेरी जिंदगी में क्यों आई हो? क्या एक बार बर्बाद करना काफी नहीं था? लेकिन इस बार मन्नत चुप नहीं रहती। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, कम से कम मैं वो नहीं हूं जो खुद को कुछ और दिखाकर धोखा दे।
जो हूं सामने हूं, और जिस लड़की से तुम शादी करने जा रहे थे उससे कहीं बेहतर हूं। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। रिश्तों की सच्चाई, प्यार की असली परीक्षा और धोखे का अंजाम सब कुछ अब खुलकर सामने आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या विक्रांत मन्नत को समझ पाएगा? क्या वो फिर से उस पर भरोसा कर पाएगा? और सबसे अहम, क्या इन दोनों की शादी सच में एक नई शुरुआत बनेगी या फिर एक और तूफान आने वाला है? और आरजू का क्या होगा? क्या इस बार भी वो बच पाएगी या उसका सच भी सामने आ जाएगा? आप क्या सोचते हैं, क्या मन्नत और विक्रांत को एक साथ होना चाहिए या फिर उनकी कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।